पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का पार्ट 5, जिसमें प्रेजेंटिंग फ्लो में है स्पीड ऑफ आयंस और आयनिक मोबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ आयंस और आयनिक मोबिलिटीज़ क्या है। जैसा कि कोलराउश लॉ में हमने आपको बताया था कि अनंत तन्यता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, फिर भी तुल्यांकी चालकता एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण उनके आयनों की विभिन्न गति है। उदाहरणार्थ, अनंत तन्यता पर HCl की तुल्यांकी चालकता NaCl की तुल्यांकी चालकता से लगभग 3 गुना अधिक है, जबकि दोनों में क्लोराइड आयन कॉमन आयन है। अतः स्पष्ट है कि H+ आयन की गति Na+ से 3 गुना अधिक होती है। चूंकि आयन की गति दिए गए विभव के साथ बदल जाती है, इसलिए उसकी गति के लिए आयनिक मोबिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर किसी आयन द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी आयनिक मोबिलिटीज कहलाती है। आयनिक चालकता और आयनिक गतिशीलता दोनों पद भिन्न होते हैं तथा ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अतः अनंत तन्यता पर lambda infinite of cation is proportional to U, lambda infinite of anion is proportional to V। इसे इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट K का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ U और V क्रमशः धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोबिलिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है तथा लैम्डा इनफाइनाइट C एवं लैम्डा इनफाइनाइट A धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी आयनिक चालकताएं हैं। अतः लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ कीटायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एनायन इज इक्वल टू Ku+V के बराबर होती है। यहाँ के सभी विद्युत अपघट्यों के लिए एक स्थिरांक होता है। आयनिक चालकता ओम इनवर्स और आयनिक गतिशीलता एक इकाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में K का मान 1 फैराडे या 96500 कूलम के बराबर होता है तथा इसे अगर हम F द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो हम लिख सकते हैं दिस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ कीटायन इज इक्वल टू F इंटू U और लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एनायन इज इक्वल टू F इंटू V। दूसरे शब्दों में किसी आयन की गतिशीलता निकालने के लिए आयनिक चालकता में 96500 या F का हम मल्टीप्लिकेशन करके आयनिक गतिशीलता का मान ज्ञात करते हैं। आयनिक गतिशीलता इज इक्वल टू आयनिक तुल्यांकी चालकता अपॉन F0 या हम लिख सकते हैं 349.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स अपॉन 96500 कूलम इक्विवेलेंट इनवर्स या 0.003624 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। सारणी में कुछ आयनों की आयनिक गतिशीलताएं दी गई हैं। लैम्डा इनफाइनाइट का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कोलराउश ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा C इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस B अपॉन √C के अनुसार लैम्डा C तथा √C के आलेख खींचा जाए जो रेखीय है, वह जो डायग्राम 5.6 के अनुसार प्राप्त होता है।
चित्र 5.6 उसका बहिर्वेशन करके अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि विलयन में पर्याप्त सीमा तक आयनित नहीं होता है, उनकी चालकता हम ग्राफ द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किंतु कोलराउश नियम की सहायता से निम्न दो विधियों में से किसी एक विधि द्वारा उसकी गणना की जाती है। प्रथम विधि, इस विधि में धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी आयनिक चालकताओं की गणना करके दोनों को जोड़कर दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात करते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कीटायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एनायन आता है। लेकिन किसी आयन की आयनिक तुल्यांकी चालकता ऐसे किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की जिसमें वह आयन है, तो अनंत तनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता को उसके अभिगमनांक से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय विधि, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इनफाइनाइट का मान सीधा बहिर्वेशन विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें दुर्बल अपघट्यों के लिए सीमा निर्धारण नहीं होता। इस विधि को समझाने के लिए हम दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा इनफाइनाइट निर्धारित करने का उदाहरण लेते हैं। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl, HCl तथा सोडियम एसीटेट का हम उपयोग करते हैं, जिनकी जो चालकता है लैम्डा इनफाइनाइट डायरेक्ट बहिर्वेशन विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कोलराउश के अनुसार हमें पता है कि लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसीटेट आयन। इसी प्रकार से लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ क्लोराइड आयन and lambda infinite of NaCl is equal to lambda infinite of sodium ion plus lambda infinite of chloride ion होता है। हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड का लैम्डा इनफाइनाइट ज्ञात करना है, जो हमें पता है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO आयन होता है। अगर हम ये कहें कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़कर उसमें से समीकरण 3 को हम घटा दें, तो हमें लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO प्राप्त होता है। इस इनडायरेक्ट विधि द्वारा हम लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ वीक एसिड ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट इक्वेशंस विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेकर हम उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके वीक जो हमारा एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए हम लैम्डा इनफाइनाइट का मान ज्ञात करते हैं। थैंक यू।